9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया जा रहा है और 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपए वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती ही नहीं थी तुम बिजली ही नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग बिजली दें, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? नए नए सगुफे हमने अपने युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई की। अब वो कह रहे हैं हम स्मार्टफोन हम भी देंगे। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। और जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें शासन 10% देता था, कर्मचारी को 10% देना था। अकाउंट ही नहीं थे, पैसा ही नहीं जमा होता था। पिछली सरकार ने 2004 से लेकर के 2017 तक कोई पैसा जमा नहीं किया। जब हम लोग आए, मैंने इसकी जांच की कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में अगर वह रिटायर होता है, उसको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार ने आकर के उन सभी कर्मचारियों के अकाउंट खुलवाए। 10,000 करोड़ रुपए मैंने बजट से उपलब्ध करवा करके उनके अकाउंट में जमा करवाने का कार्य किया। 10,000 करोड़ रुपए। और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को भी मैंने 10% से सरकार का 10% शेयर से बढ़ा के 14% करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कोरोना कालखंड में किसी भी कर्मचारी के वेतन में हमने कटौती नहीं की। तमाम जगह राज्य सरकारों ने कटौती कर दी थी, उत्तर प्रदेश ने नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने विकास नहीं किया, माफियाओं को संरक्षण दिया, पेशेवर अपराधियों को शागिर्द बनाकर के प्रदेश में लूटमाट मचाई, प्रदेश में दंगों की एक नई श्रृंखला खड़ी की, आज उनके टिकट भी उसी रूप में आप देखने को मिले होंगे। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार के टिकट दिए जा रहे हैं। किराना में व्यापारियों और हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को किराना से टिकट दे दिया। बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अमरोहा में एक लंबी फेहरिस्त है। देखते जाइए किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यह उनकी सोच बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए हर एक तबके को प्रतिनिधित्व भी दिया है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कोई समझौता भी नहीं किया है। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं भाइयों बहनों कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आप सबके सामने है, आप सबसे कहने के लिए आई है। आपने 2014 में, 2017 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया। बदले में विकास और सुशासन का मॉडल, राष्ट्रवाद का एक नया मॉडल
भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जो कहा सो करके दिखा दिया। हमने जो भी कहा सुरक्षा के मुद्दे पर, आस्था के मुद्दे पर, आखिर यहीं से तो कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा को तो पिछली सरकारों ने रोक दिया था। हमारी सरकार ने कहा नहीं, रुकेगी नहीं, हम सुरक्षा भी देंगे और पुष्प वर्षा से सम्मान भी देंगे। हमने तो नहीं रोका। भाइयों बहनों, ये विकास की भी आप देखते होंगे। मुझे लगता है कोई महीना नहीं रहा होगा जब यहां के सांसद जनरल वीके सिंह जी, यहां के विधायक श्री सुनील शर्मा जी, जब यहां के विकास के मुद्दे को लेकर के हमारे सामने मेरे पास ना आते रहे हों, या भारत सरकार के माध्यम से विकास की विभिन्न योजनाओं को लेकर के ना आते रहे हों। गाजियाबाद शहर आज एक नया मॉडल शहर बन गया। पहले क्या था? यानी दिल्ली के बगल में किस प्रकार की स्थिति गाजियाबाद की, घनी आबादी के बीच में किस प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति थी। आज गाजियाबाद एक नया मॉडल के रूप में उभर रहा है। और इसलिए मैं आज आप सबको कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रदेश में कानून का राज हो, हिस्ट्री सीटर थानों का संचालन न करें, पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण न पाने पाए, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध रूप से 24 घंटा मिलती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को बढ़ाती रहे, बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके। आगे भी कोरोना जैसी महामारी का बेहतरीन प्रबंधन करने की स्थिति बनी रहे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बेहतरीन उपचार के लिए स्थापित हो सके, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे विकसित होते रहें, रोजगार सबको अपने घर के पास मिले। इन सब बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, आपका अपना एक दायरा है, क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमीशन की एक गाइडलाइन है और कोरोना प्रोटोकॉल भी है। उसमें एक सीमित संख्या में बुलाया गया है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष को बुला दिया गया होगा, शेष रामलीला कमेटी आपकी घर में बैठी होगी। किसी एक संगठन को आईएमए से जुड़े हुए किसी एक पदाधिकारी, 2 पदाधिकारियों को बुला दिया होगा, बाकी उनके सभी सदस्य पूरे इस महानगर के अंदर बिखरे पड़े हैं। अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए 1-2 पदाधिकारी आए होंगे, शिक्षक संघ से जुड़े हुए 1-2 पदाधिकारी आए होंगे, बाकी लोग अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आप सबसे हमारी अपील है, आप में से हर व्यक्ति मेरे प्रतिनिधि के रूप में, जनरल वीके सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में, श्री सुनील शर्मा बनकर के अपने अपने संगठन और अपने अपने तबके के साथ बैठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।